Welcome to Cash Magical Fairy Tales. बहुत पुराने वक्तों की बात है कि कोरिया की एक बहुत बड़ी और खुशहाल रियासत थी, जहाँ का बादशाह और मलिका बहुत हंसी खुशी रहते थे। वो अपनी राया का बहुत ख्याल रखते थे। उनके पास हर नेमत थी, लेकिन एक दुख था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन मलिका अपनी उदासी कम करने के लिए शाही बग्घी में सवार होकर बागों की सैर को निकली। अचानक उनकी नज़र एक सुनहरी चमकते हुए सूरजमुखी के फूल पर पड़ी, जो बाकी तमाम फूलों से मुनफरिद था। मलिका को वो फूल इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे तोड़कर अपने महल के खास बाग में लगा दिया। एक रात उस फूल से एक अजीबो-गरीब रोशनी निकली। बादशाह और मलिका अभी वो रोशनी देखकर हैरान हो रहे थे कि उन्हें किसी छोटे बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सूरजमुखी के फूल की तरफ से आ रही थी। उन्होंने फूल के करीब जाकर देखा तो पंखड़ियों के दरमियान एक नन्ही सी बहुत खूबसूरत बच्ची थी। वो बच्ची इतनी हसीन थी कि जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसके सर पर एक सूरजमुखी के फूलों का ताज था और उसकी मुस्कुराहट में इतनी कशिश थी कि बादशाह और मलिका अपनी पलकें झपकाना भूल गए। उन्होंने उसे खुदा का तोहफा समझा और उसका नाम गुलरुख रखा। वक्त गुजरता गया, शहजादी बादशाह और मलिका के बहुत लाड और प्यार से बड़ी होती गई। होते होते शहजादी 18 बरस की हो गई। जवान होकर शहजादी इंतहाई खूबसूरत और हसीन बनी। जितनी वो खूबसूरत थी, उतनी ही नरम दिल भी थी। एक दिन मलिका की अचानक तबीयत खराब हो गई। जूं-जूं इलाज करते गए, तबीयत बिगड़ती गई। हर तबीब हर दवाई आजमाई, लेकिन मलिका की तबीयत संभल ना पाई और वो दुनिया से रुखसत हो गई। बादशाह और शहजादी गुलरुख पर गम के पहाड़ टूट पड़े। वो दोनों बहुत उदास और गमगीन रहने लगे। कुछ अरसे बाद वजीरों मुशीरों के मशवरे पर बादशाह जलाल ने एक खूबसूरत औरत से शादी कर ली। नई मलिका का अपना भी एक बेटा था। नई मलिका बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन दिल की बहुत बुरी थी। बादशाह जलाल का शहजादी के साथ लाड और प्यार और आने वाले वक्त में शहजादी का सल्तनत की मलिका बनना नई मलिका को किसी तरह गवारा न था। वो शहजादी की खूबसूरती और उसकी मकबूलियत से भी शदीद नफरत करती थी। नई मलिका चाहती थी कि उसका बेटा ज़ोरान बादशाह बने। एक दिन मलिका ने शहजादी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उसने इंतहाई चालाकी से बावर्ची खाने में जाकर शहजादी गुलरुख और शहजादा ज़ोरान के लिए जूस तैयार किए। शहजादी गुलरुख को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जूस पसंद था, तो मलिका ने उसके लिए वही बनाया, और शहजादे को मैंगो जूस पसंद था, तो मलिका ने शहजादे के लिए मैंगो जूस ही बनाया। मलिका ने शहजादी के स्ट्रॉबेरी जूस में इंतहाई खतरनाक जहर मिला दिया। शहजादी गुलरुख और शहजादा ज़ोरान महल के बाग में बैठे हुए थे। मलिका मुंह पे ममता की झूठी मुस्कुराहट सजाए उनके पास गईं और उनसे इंतहाई नर्म अंदाज में कहा, ये लो मेरे बच्चों, मैंने अपने हाथ से तुम लोगों के लिए जूस बनाए हैं। शहजादा ज़ोरान, ये आपका मैंगो जूस, और शहजादी गुलरुख, ये आपका स्ट्रॉबेरी जूस। वो उनको जूस देकर वहाँ से चली गईं ताकि किसी को शक न हो। लेकिन कुदरत के खेल निराले होते हैं, शहजादा ज़ोरान ने कहा। वैसे तो मुझे स्ट्रॉबेरी जूस बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं स्ट्रॉबेरी जूस पीऊं। क्या आप अपना जूस मेरे साथ चेंज कर सकती हैं? तो शहजादी ने अपना स्ट्रॉबेरी जूस ज़ोरान को दे दिया और उसका मैंगो जूस खुद ले लिया। शहजादी ने मैंगो जूस पी लिया, शहजादे ने भी स्ट्रॉबेरी जूस पी लिया। लेकिन जूस पीने के कुछ देर बाद जहर ने अपना काम दिखा दिया और शहजादा गिरकर तड़पने लगा। शहजादी की चीख ने चिल्लाने से सबसे पहले मलिका दौड़कर आई, मगर आगे का मंजर मलिका की जान निकालने के लिए काफ़ी था। शहजादी की जगह उसका अपना बेटा तड़प रहा था, और फिर वो मलिका की बाहों में वहीं दम तोड़ गया। मलिका पर तो कयामत टूट पड़ी। वो सदमे और गुस्से से पागल होने लगी। एक दिन मौका पाते ही, जब बादशाह जलाल किसी दूसरी रियासत गया हुआ था,
मलिका ने शहजादी को सैर के बहाने साथ लिया और एक जादुई जहरीला सेब खिलाकर एक लंबी नींद सुला दिया और फिर बहुत दूर काले खतरनाक जंगल में एक बहुत ऊंचे मीनार में कैद कर दिया। बादशाह जलाल की वापसी एक लंबे अरसे के बाद हुई। सबसे पहले बादशाह ने अपनी लख्ते जिगर शहजादी गुलरुख का पूछा, तो मलिका ने रोते हुए कहा कि शहजादी सैर करते हुए कहीं गुम हो गई थीं। हमने बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिली। बादशाह जलाल ने हर तरफ ऐलान करवाया कि शहजादी को ढूंढकर लाने वाले को आधा खजाना दिया जाएगा। शहजादी की तलाश में बहुत लोग गए मगर नाकाम रहे। किसी को नहीं पता था कि शहजादी गुलरुख तो दूर अंधेरे जंगल में एक मीनार में जादुई नींद सुलाकर हमेशा के लिए कैद कर दी गई। एक दिन बादशाह जलाल जंगल में अपने सिपाहियों से बिछड़कर उसी मीनार के करीब से गुजर रहा था कि उसे वहां से वही पुरानी सुनहरी रोशनी चमकती नजर आई जो शहजादी की पैदाइश के वक्त सूरजमुखी से निकली थी। बादशाह तजस्सुस में मीनार के अंदर दाखिल हुआ तो वहां अपनी प्यारी बेटी को बेजान पड़ा पाया। अपनी बेटी की ये हालत देखकर बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। ये सच्ची मोहब्बत की इंतहा के आंसू थे जो नफरत की इंतहा के जादू का तोड़ थे। जूं ही वो आंसू शहजादी के चेहरे पर गिरे, सच्ची मोहब्बत के आंसू ने नफरत के जहर का असर ख़त्म कर दिया और शहजादी की आंखें खुल गईं। बादशाह ने शहजादी को जिंदा सलामत देखकर खुशी से गले लगा लिया। शहजादी ने अपने बाप को सब सच बता दिया। बादशाह शहजादी को लेकर फौरन वापस महल गए और बादशाह ने इंसाफ करते हुए फौरन जालिम मलिका को हमेशा के लिए एक काली कोठड़ी में कैद कर दिया। शहजादी गुलरुख के आने की खुशी में मुल्क में जश्न मनाए गए। शहजादी ने लोगों में सोने के सिक्के तकसीम किए गए। खुशी से लोगों ने रिवायती रक्स किए। रहमदिल हसीन और जमील शहजादी ने भी खुशी से ऐसा रक्स किया जिसने सब लोगों को मबहूत कर दिया था। हर तरफ खुशियां लौट आई थीं। जुल्म और हसद अपने इंजाम को पहुंच गया था। See you soon in the next magical fairy tales. And don't forget to subscribe.